75 वर्ष की वृद्धा गायत्री अम्मा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। पति के बगैर ही गायत्री अम्मा ने अपने 3 बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की। उनको पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बनाया तथा धीरे धीरे सभ्य परिवारों की लड़कियों से उनका विवाह भी करवाया। बेटों की शादी क्या हुई कि बूढ़ी हो चुकी माँ गायत्री अम्मा बेटों को बोझ लगने लगी। उनके तीनों बेटों में से कोई भी उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नियों को बूढ़ी सास की देखभाल करना, उनका भोजन बनाना, उनकी तीमारदारी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए तीनों बेटों को ही माँ को अपने साथ रखना भारी पड़ रहा था। तीनों ही बेटे अपने सिर से वृद्ध माँ का बोझ हटाने के लिए तत्पर रहते और बेचारी बूढ़ी माँ को इधर से उधर धकेलते रहते थे। जब तक माँ की मृत्यु नहीं हो गई तब तक माँ का यही हाल रहा। लेकिन माँ की मृत्यु के पश्चात जब माँ की वसीयत बेटों के सामने आई तो तीनों बेटों को बेहद पछतावा और अपमान महसूस हुआ। सहारनपुर शहर की एक अच्छी बड़ी परंतु शहर से बाहर की सोसाइटी में गायत्री देवी नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी, जिन्हें उनके अड़ोसी पड़ोसी गायत्री अम्मा के नाम से जानते और पहचानते थे। जब वह केवल 30 वर्ष की थी तब उनके पति का देहांत हो गया था और तब उन्होंने अपने तीनों बेटों रितेश, सोमेश और देवेश का अकेले ही पालन पोषण किया। गायत्री अम्मा बहुत कम पढ़ी लिखी थी और वह शहर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान चलाती थी। उसी दुकान की कमाई से अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी, साथ ही उसमें से कुछ बचत भी करती थी। गायत्री अम्मा ने सदा अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर रखा। कभी अपने लिए कोई खरीदारी नहीं करती थी, ना ही कभी कहीं घूमने या किसी तीर्थ यात्रा पर गई। कभी सोने के गहने पहनकर नहीं देखे। गायत्री अम्मा का एकमात्र उद्देश्य और सपना था अपने बेटों को कामयाब इंसान बनाना और तीनों को खुश देखना। लेकिन जैसे जैसे उन्हें बुढ़ापा आता गया, उनके बेटे बड़े होते गए और अपनी गृहस्थी में रमते गए। वैसे वैसे गायत्री अम्मा के बाल सफेद होने लगे तथा उनके घुटनों में दर्द रहने लगा। चलते हुए हर कदम पर उनकी टांगें कांपने लगी और खाना खाते समय उनके हाथ कांपने लगे। उनके तीनों बेटों तथा उनकी पत्नियों ने गायत्री अम्मा की देखभाल से बचना शुरू कर दिया। तीनों ने ही माँ की देखभाल का जिम्मा एक दूसरे पर टालना शुरू कर दिया। एक दिन किसी कारण से जब गायत्री अम्मा के तीनों बेटे एक साथ इकट्ठे हुए तो बड़े बेटे रितेश ने बेहद ठंडे और स्पष्ट स्वर में गायत्री अम्मा से कहा, माँ, मेरा फ्लैट बहुत छोटा है, 2 ही कमरे हैं फ्लैट में। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अलग रूम चाहिए। तो मुझे लगता है आपको सोमेश के साथ रहना चाहिए। वहाँ सोमेश के पास आपको ज्यादा आराम मिलेगा। जब मझले बेटे सोमेश ने बड़े भाई के मुख से यह सुना तो उसने झुंझलाकर कहा, भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी पत्नी दिव्या को हमेशा स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं। वह तो अपना स्वयं का काम भी मुश्किल से ही कर पाती है, तो वह भला बूढ़ी माँ की देखभाल का दबाव कैसे झेल पाएगी? वह नहीं झेल सकेगी, सो मैं अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। मुझे लगता है देवेश माँ को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। छोटे बेटे देवेश ने जब मझले भाई सोमेश की बात सुनी तो देवेश ने माँ की नजरों से बचते हुए कहा, माँ, मुझे अक्सर अपनी नौकरी के कारण यात्रा करनी पड़ती है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही जाती है, तो हम दोनों के न होने पर आपको कौन देखेगा? कौन आपकी देखभाल करेगा? कौन आपके लिए खाना बनाएगा? इसलिए मैं आपको अपने साथ किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता। गायत्री देवी ने देखा कि उनके तीनों ही बेटे उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं। सालों से जो माँ अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती आ रही थी, उस माँ का तीनों बेटे यूं तिरस्कार कर रहे थे। कुछ महीनों के भीतर ही गायत्री अम्मा अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों रूपी दौलत पर
एक अनचाहा बोझ बन गई थी और तीनों बेटों के परिवार में उनके कारण अनावश्यक तनाव रहने लगा था। तीनों भाइयों में माँ को अपने साथ रखने को लेकर आए दिन झगड़े होने लगे थे। एक दिन तीनों बेटों की पत्नियों ने सास को लेकर बहुत हंगामा किया तो घर में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो गई। इस पर तीनों बेटों ने ही मिलकर विचार करके एक निर्णय लिया कि चलो अम्मा को सेवा सदन वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अब तो वृद्धाश्रम ही अम्मा के आराम के लिए सबसे अच्छा आश्रय स्थल होगा। माँ खामोशी से बेटों के निर्णय को सुन रही थी और उस रात उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। माँ के झुर्रियों वाले बूढ़े गाल पर बहते खामोश आंसुओं पर तीनों बेटों में से किसी का ध्यान नहीं गया। बस वो पत्थर दिल बेटे तो माँ को सेवा सदन आश्रम छोड़ आए और वापस अपने घर आकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उधर सेवा सदन वृद्ध आश्रम में गायत्री अम्मा को वहां के हॉस्पिटल वार्ड में उनसे भी बुजुर्ग लोगों की सेवा का कार्य सौंप दिया गया। गायत्री देवी ने चुपचाप स्वयं को संभाला और उन बुजुर्गों की सेवा में लग गई। साथ ही स्वयं को भी संभाला तथा उन लोगों के बीच ही खुशियां ढूंढने का प्रयास करने लगी। उन्होंने कभी अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं की। वह आश्रम में बूढ़े मरीजों की सेवा करती, साथ ही आश्रम के बगीचे में पानी देती, साथ रह रहे दूसरे लोगों से बातें करती और साथ ही इंतजार करती अपने बेटों के छोटे से संदेश का कि माँ हम आ रहे हैं आपसे मिलने, आपको लेने, या फिर ये पूछे कि माँ आप कैसी हैं। बस उनके बेटे साल में केवल एक बार उनसे मिलने आते ही हैं, आमतौर पर दिवाली पर मिठाई का डिब्बा और कुछ रुपये लेकर आते हैं। गायत्री अम्मा के साथ कुछ तस्वीरें लेते और उन तस्वीरों को लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्यारी अम्मा के साथ अनमोल पलों जैसे कैप्शन के साथ पोस्ट करते, या फिर दिवाली पर प्यारी अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फोटो खींचते और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते और ये दिखावा करके कुछ ही मिनटों में माँ के पास से चले जाते। बेटों के ऐसे व्यवहार से और ऐसे झूठे दिखावे से माँ का दिल छलनी हो जाता। बहू तो चलो बेगाने घर से थी, मगर बेटे तो अपना खून थे। उन्हें तो जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटों के ऐसे व्यवहार से गायत्री अम्मा को गहरा आघात लगा और उनको पैरालिटिक अटैक पड़ गया, जिससे उन्हें आश्रम के ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनके तीनों बेटों को इसकी सूचना भी दी गई, तब भी उनके बेटों का वैसा ही व्यवहार रहा। दुष्ट बेटों पर माँ की स्थिति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आश्रम के अस्पताल की एक नर्स सौम्या पंडित, जो लगभग 32 वर्ष की युवती थी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। सौम्या गायत्री अम्मा की देखभाल बिल्कुल ऐसे करती जैसे वह उसकी स्वयं की माँ हो। वह हर सुबह उन्हें स्नान करवाती, उनके बालों में कंघी करती, रात में उनके लिए अदरक वाली गरम चाय बना कर लाती और सोने से पहले उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय पढ़कर सुनाती, कृष्ण भगवान की भक्ति वाली कहानियां सुनाती। गायत्री देवी को सौम्या से बेहद प्रेम हो गया था। वह अक्सर सौम्या से यही कहती कि तुम मेरी वो बेटी हो जो शायद पिछले जन्म में मुझसे बिछड़ गई थी। मैं 3 बेटों की माँ होकर भी उनकी माँ नहीं हूँ, क्योंकि उन बेटों के दिल में मेरे प्रति कोई भी अपनापन नहीं है। पर तुम मेरी प्यारी और अच्छी बेटी हो, तो क्या हुआ जो तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, पर भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। गायत्री अम्मा की सेवा करते हुए सौम्या को 3 वर्ष बीत चुके थे और सौम्या को भी
अब यही लगने लगा था कि गायत्री अम्मा मेरी सगी माँ है। दोनों का रिश्ता पूरे आश्रम में चर्चा का विषय था। एक दिन बरसात की एक सुबह गायत्री अम्मा रात में सोते हुए ही चल बसी। उन्होंने रात में सौम्या से गीता पाठ और कन्हैया की कहानी सुनी थी। सौम्या को ढेर सारे आशीर्वाद देकर वह रात में सोई थी। अगले दिन सुबह जब सौम्या उनके लिए चाय लेकर आई और उसने उन्हें चाय पी लेने और फ्रेश होने तथा स्नान आदि करने के लिए जगाया, तो वह चौंक गई, क्योंकि गायत्री अम्मा कभी न जगने वाली गहरी नींद में सो चुकी थी। सौम्या का रो रोकर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि मैंने दूसरी बार अपनी मां को खो दिया। गायत्री देवी के बेटों को उनकी मृत्यु की सूचना पहुंचा दी गई। जब यह सूचना उनके बेटों तक पहुंची, उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। खैर, वो तीनों अंतिम संस्कार में तो शामिल हुए। सबसे बड़ा बेटा रितेश अंतिम संस्कार में होने वाले अनुष्ठानों का ध्यान रख रहा था। मझला बेटा सोमेश अन्य कार्य संभाल रहा था और वहीं सबसे छोटा बेटा देवेश कागजी कार्रवाई संभाल रहा था। मां की मृत्यु पर तीनों बेटों में से कोई नहीं रोया। सच में तो क्या रोते, झूठ के लिए भी नहीं रोए। उनके मन में दुख से ज्यादा सामाजिक और सांसारिक कर्तव्य का भाव था। मां की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के पश्चात उन्होंने मामले को समाप्त समझा, परंतु एक सप्ताह के पश्चात उन्हें सहारनपुर के एक बड़े वकील का फोन आया और उन तीनों को वकील ने अपने दफ्तर में बुलाया। तीनों असमंजस की स्थिति में वकील के दफ्तर पहुंच गए। उस वक्त वकील के दफ्तर में माहौल तनावपूर्ण था। जब वकील ने एक दस्तावेज खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया, दस्तावेज में लिखा था, मैं गायत्री देवी स्वस्थ मन और पूर्ण चेतना के साथ अपने पूरे होश हवास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने बचत खाते में कुल जमा राशि 50 लाख रुपए छोड़कर जा रही हूं, तथा मैं यह पैसा अपने तीनों बेटों रितेश, सोमेश और देवेश में से किसी को नहीं दे रही हूं, बल्कि मैं अपने पूरे होशो हवास में पूरी राशि सेवा सदन वृद्धाश्रम के अस्पताल की बहुत ही प्यारी और नेक दिल नर्स सौम्या पंडित को दे रही हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में मुझे प्यार और सम्मान दिया और एक सगी बेटी की भांति बेहद प्रेम से मेरी देखभाल और सेवा की। गायत्री देवी का लिखा महत्वपूर्ण दस्तावेज सुनकर वकील के दफ्तर के कमरे में सन्नाटा छा गया। बड़े बेटे रितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह क्रोधित होते हुए अत्यंत आवेश में बोला, यह क्या बकवास है? हमारी मां कभी किसी अजनबी को अपना पैसा नहीं देगी। सोमेश ने गुस्से में वहां पर रखी मेज पर तेज घूंसा मारते हुए कहा, यह दस्तावेज निश्चित ही जाली होगा। हमारी अम्मा हमसे प्यार करती थी, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। यह निश्चित ही उस नर्स की जालसाजी है। लेकिन गायत्री देवी जी के वकील ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि मेरी क्लाइंट श्रीमती गायत्री देवी पिछले 2 सालों में अपनी इच्छा की पुष्टि के लिए कई बार हमारे ऑफिस आई और अनेक बार मुझे आश्रम बुलवाया और हर बार उन्होंने मुझे यही कहा कि यह कहते हुए वकील ने गायत्री अम्मा का लिखा एक खत छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। खत में लिखा था, मैं गायत्री देवी, मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूं, परंतु फिर भी इस जीवन की किताब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए जो मेरी कोख से पैदा तो हुए, परंतु उनके दिल में मां के प्रति प्यार और सम्मान की भावना देना शायद भूल गया। फिर ईश्वर ने करुणावश मुझे एक बेटी दी
जो मेरा पूरा ख्याल रखती है, मुझे खाना खिलाती है, मेरी हर बात सुनती है, मेरी हर पीड़ा को समझती है, और मैं जब दर्द में होती हूँ तो मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा देती है। वह मेरी सच्ची हमदर्द है और वही मेरी अपनी है, तथा मेरे पास जो कुछ भी है उसकी हकदार केवल और केवल मेरी बेटी सौम्या है। माँ का लिखा खत पढ़कर देवेश वहीं कुर्सी पर धंस गया। उसकी नजरें दस्तावेज के नीचे लिखे कांपते हुए उस हस्ताक्षर पर टिकी थी जो उसकी माँ के हस्ताक्षर थे। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकल रहा था। अफसोस का बोझ तीनों भाइयों के दिल और मन दोनों पर था। पहली बार तीनों भाई चुप थे। तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बहस नहीं की, एक दूसरे को किसी ने दोष नहीं दिया। उनके जेहन में तो वे पल कौंध गए जब वे अपनी माँ के फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया करते थे। माँ ने कभी मिलने की इच्छा व्यक्त की तो बेटों ने मुलाकातें टाल दी, यह कहकर कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वह तो केवल सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए माँ के इर्द गिर्द खड़े होकर उसके गले में झूठ मूठ बाहें डालकर बनावटी मुस्कुराहटें बिखेरते हुए फोटो क्लिक कर लेते, जबकि आश्रम में एक अजनबी लड़की हर रात उनकी अम्मा की बेटी बनकर उनके अकेलेपन में उनका हाथ थामकर उन्हें अकेली न होने का विश्वास दिलाती थी। मैं हूं ना, ये बोलकर उन्हें दिलासा देती। जब माँ की 13वीं थी तो वहां मौजूद प्रत्येक रिश्तेदार आपस में धीरे धीरे बतिया रहे थे, बोल रहे थे कि गायत्री अम्मा ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। ऐसे कृतघ्न बेटों के लिए क्यों अपना मेहनत से जोड़ा गया धन छोड़ना। बाहर अभी भी बारिश लगातार जारी थी। लग रहा था मानो आज आसमान भी एक माँ के प्रति बेटों की गई बरसों की उपेक्षा के अपराध बोध को गरज गरज कर धो रहा था। जब नर्स सौम्या को गायत्री अम्मा की वसीयत का पता चला तो नर्स सौम्या ने कोई जश्न नहीं मनाया, कोई खुशी जाहिर नहीं की। बस वह तो उस रात गायत्री अम्मा की उस पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर के पास बैठकर चुपचाप आंसू बहाती रही। सौम्या के लिए वह पैसा कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं था, बस एक संदेश था कि दयालुता रक्त से भी बढ़कर हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है सौम्या के रूप में, और मानवता परिवार से भी अधिक प्रेम और साथ दे सकती है। सौम्या ने उस पैसे से आश्रम में गायत्री अम्मा के नाम पर एक छोटा सा धर्मार्थ विभाग बनवाया, गायत्री देवी सेवा सदन, ताकि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति फिर कभी अपनी ही संतान के द्वारा बुलाए जाने का एहसास न करे। दोस्तों, इस कहानी से यह लग रहा है कि परिवार की पहचान रक्त से नहीं अपितु उस हृदय से होती है जो तब भी साथ रहता है जब हमारे अपना स्वयं का खून साथ छोड़ देता है, यह बोलकर कि अब हम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ऐसी न जाने कितनी संतान होंगी जो माता पिता का बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेज देती होंगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।